ओम पितृदेवाय नमः। हर हर महादेव। 27 सितंबर पितृ पक्ष दशमी तिथि, पितृदशमी है। अब 10 दिन तो आपके पूरे हो चुके। अब आपको मौका सिर्फ है 6 दिन का। अब तक उपाय नहीं किए हो तो पितरों को प्रसन्नता के लिए जरूर उपाय कर लीजिए। आइए आज इस उपाय में मात्र आटे वाला उपाय बताऊंगी, और कुछ नहीं कर पाए तो आटे वाला उपाय तो आप कर ही सकते हैं। बहुत ही विशेष, बहुत ही सटीक है। शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार के दिन सफेद वस्तुओं के उपाय करने से माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं, और जैसे कि आप लोगों को पता है पितरों को सफेद वस्तुओं से अति लगाव होता है। तो ये उपाय सभी घर की माताएं बहनें कर सकती हैं। माताएं बहनें नहीं तो पुरुष घर के कर सकते हैं। ये उपाय आप स्नान करके सुबह के समय कर लीजिए। शाम के समय वैसे स्नान करने के बाद सुबह के समय करना है। तो आइए उपाय के बारे में जानते हैं, किस तरह आटे का उपाय होता है, क्यों होता है। पहली बात, सुबह उठिए, स्नान कीजिए। पहली बात उठिए, अच्छे से पहले मेन गेट जो अपना द्वार है उसे साफ कीजिए, धुल लीजिए अच्छी तरह। पोछा दोनों तरफ अच्छी तरह से पोछा लगा देना है। अच्छी तरह से पोछा लगा, पूरे घर की साफ सफाई कर लीजिए। गेट को अच्छी तरह से साफ कर लीजिए। इसके बाद स्नान करके स्वच्छ कपड़े धारण कर लीजिए। ठीक है। प्रतिदिन की तरह आप जैसे पूजा पाठ करते हैं, प्रतिदिन जो आपका नियम हो वो सारे नियम निभाइए। प्रतिदिन की तरह आप घर की पूजा पाठ कीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको स्वच्छ आटा, जैसे कि मैंने कई बार बताया, लोग रोटियां बनाती हैं तो सूखा आटा लेते हैं। हम लोग रोटियां बनाते समय उसमें पैथन लगा देते हैं, और सूखा आटा लगाते हैं, फिर बच जाता है जो थाली में आटा, और तावे पे सेकते हैं, फिर उसी हाथ से फिर बेलन लेते हैं तो वो जूठा हो जाता है। कई लोग क्या करते हैं, उसी आटे को दोबारा टंकी में डाल देते हैं, जिसमें से आटा निकाले रहते हैं, वो बचा हुआ आटा उसी में डाल देते हैं। तो ये आपको ऐसे नहीं करना है, इससे जूठा माना जाता है, इस आटे को जूठा माना जाता है। तो आपको स्वच्छ आटा उपयोग में लेना। उपाय के लिए स्वच्छ चाहिए। हरदम उपाय के लिए कोई भी वस्तु इस्तेमाल करते हैं तो वो साफ सुथरी एवं स्वच्छ होनी चाहिए। बहुत ही विशेष उपाय है, छोटा सा उपाय है, आटे वाला उपाय है, आपको अवश्य करना है ये उपाय। तो आप नहा धो के गेट साफ कर दिए पहले। अब नहा धो लिए, घर की सफाई भी कर लिए। अब प्रतिदिन की तरह अपने नियम से पूजा पाठ कर लिए। जो घर की माताएं बहनें हैं, गेट के दोनों तरफ सूखा आटा प्लेट में ले लीजिए। आपको क्या करना है, सूखा आटा ले लीजिए। गेट के दोनों तरफ सुंदर सी छोटी छोटी रंगोली बना दीजिए। जैसे बना दीजिए, नहीं बना पा रहे हैं तो आप गोल सा थोड़ा थोड़ा सुंदर सी रंगोली बना दीजिए। या नहीं आता तो दोनों तरफ थोड़े थोड़े 1 चुटकी आटा आपको डाल देना है गेट के दोनों तरफ। ऐसा करने से कहते हैं पितृ अपना भाग लेते हैं, पितृ अत्यंत प्रसन्न होते। 3 जगह आटा डाला जाता है। पहले जगह गेट पे रंगोली पे। और आप कभी भी देखते हैं जब यज्ञ होता है, घर में हवन होता है, आप पूजा पाठ कराते होंगे, सत्यनारायण की पूजा हो चाहे किसी चीज़ की पूजा हो, जब हवन करते होंगे तो जब हवन कुंड तैयार होता है तो आप देखते होंगे जो पंडित जी आते हैं आटे से वहाँ रंगोली बनाते हैं ना, चाक पूजी जाती है आटे से ही होता है। क्यों? क्योंकि अगर आटे से ये पूज देते हैं, आटे से हवन कुंड को सजाते हैं तो पितरों का भाग मिल जाता है। कई बार हम तसले मिट्टी रखते हैं, जब आटा नीचे पंडित जी पहले आटे से गोल सा बनाते हैं, फिर उसके ऊपर लकड़ी, तो इससे पितरों को भाग अपना मिल जाता है। अलग से पितरों को भाग नहीं देना पड़ता है। तो मात्र 1 चुटकी आटे से सारी मनोकामना पूरी। अब 16 दिनों में आपने कुछ नहीं किया है तो आज से, अभी से, जब से वीडियो देख रहे हैं तब से ये आटे वाला उपाय आप शुरू कर सीखिए। बहुत ही प्यारा से दिन चल रहा है। शुक्रवार दशमी तिथि है, पितरपक्ष का प्यारा दिन है, अश्विनी मास चल रहा है। तो 1 चुटकी आटा आपको मात्र दोनों गेट पर, अपने मुख्य गेट पर डालना है। तो पहले आटे हम मुख्य गेट पर डालेंगे। अब कभी भी हवन होता है तो आटे का। और तीसरा हम लोगों के यहाँ होता है, जब शादी का मंडप लड़कियों के तैयार होते हैं तो हल्दी मिलाकर आटे की चाक पूरी जाती है। अब जब उस पर शादी होती है लड़कियों के तो संतान सुख से वंचित नहीं रहते, उनके संतान सुख अवश्य मिलता है। हर प्रकार के वैवाहिक जीवन में खुशियाँ आती हैं। ये नहीं कि सजावट के लिए सजा दिया, आटे का चौक अवश्य पूरा जाता है, बहुत विशेष। इससे वैवाहिक जीवन। अब ये 1 चुटकी आटा अगर आप गेट पे डाल रहे हैं, आज से शुरू कर दीजिए। 1 सप्ताह का समय है, 5 दिन का समय है, शुरू। आप देखिए आपके बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, चाहे वो 42 साल के हो गए, लेकिन पूर्णतः विश्वास से करेंगे तो उनका विवाह अवश्य होगा। कोई भी उपाय श्रद्धा विश्वास से करना चाहिए।
एक चुटकी आटा हर समस्या को दूर करेगा, लेकिन श्रद्धा एवं विश्वास से करिएगा। आज से शुरू कर दीजिएगा। अभी तो शाम का समय हो गया, आप कल सुबह से ये उपाय अवश्य करिएगा। स्नान ध्यान करके दोनों गेट की तरफ आपको एक एक चुटकी आटा डालना है। ये उपाय सुबह के समय करना, नहीं टाइम मिले तो 12 बजे तक कर लेना, सुबह अच्छा होता है। तो ये उपाय आपको अवश्य कर लेना है, ठीक है। घर की माताएं बहनें करें, नहीं तो अगर माताएं बहनें किसी कारण नहीं कर पाती तो पुरुष कर लें। उपाय बस घर में आटा सबके है, एक एक चुटकी दोनों तरफ डाल लीजिए। देखिए आपका सर्वदा कल्याण हो रहा है। हर विघ्न बाधा हर संकट से दूर हो जाएंगे, आपका सर्वदा कल्याण होगा। तो आइए, 10वीं तिथि है, बहुत ही प्यारा सा दिन चल रहा है। बहुत ही विशेष उपाय के बारे में बताऊंगी। इससे पहले आप सभी से निवेदन करना चाहूँगी, कृपया अब तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट में ओम पितृदेवाय नमः। और एक बात, आटा डालते समय पितृदेवाय नहीं, देव पितर नमः, ये दोनों अलग अलग विशेष हैं। जब चुटकी भर आटा दोनों तरफ डालेंगे तो देव पितर नमो नमः बोलना है, ठीक है। और मेरी कमेंट में पितृदेवाय नमः अवश्य लिख दीजिएगा। सब पर पितरों का आशीर्वाद बना रहे। आइए, दूसरा उपाय बहुत ही विशेष, बहुत ही सटीक, बहुत ही प्यारा सा उपाय है 10वीं तिथि वाला। शुक्रवार का दिन है, 10वीं तिथि है। कहते हैं शुक्रवार माता सफ़ेद चीज़ों से प्रसन्न होती हैं और पितरों को भी सफ़ेद चीज़ें। तो आपको क्या करना है, आज के दिन आपको 1.25 किलो चावल लेना है। शुक्रवार 10वीं के दिन 1.25 किलो चावल लेना है। अब आप ये चावल ले लीजिए और शिव मंदिर भी जाना है। 1 लोटा जल ले लेना, अपने रसोई घर से भर लेना। आप रसोई घर से 1 लोटा जल भर लीजिएगा और उसमें कुछ बूंदे गंगा जल मिला लीजिए। अब पितरों के लिए उपाय है तो काला तिल अवश्य लेना है, 1 चुटकी काला तिल ले लीजिए। अब शिव मंदिर चले जाना है, आपको चावल लेकर और ये कलश लेकर शिव मंदिर जाइए। अब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए जो काला तिल आपने लिया है उसे कलश में डाल दीजिएगा, ठीक है, कलश में डाल दीजिएगा। 10वीं तिथि है, शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार के दिन चावल दान करने का विशेष महत्व है, वो भी पितृपक्ष में। सोमवार के दिन विशेष महत्व है पितृपक्ष में। तो आप उत्तर दिशा की तरफ मुख करके पहले गणेश जी के स्थान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, महापुराण का महामंत्र, शिव पुराण का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब फिर माता अशोक सुंदरी जो भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की सबसे प्रिय पुत्री हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब इसके बाद माता पार्वती के हस्त कमल पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और अब जो जल बचा है सारा जल आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब तिल डालकर जो जल हम समर्पित करते हैं ये हमारे पितरों के लिए होता है। पितृपक्ष में आप कुछ नहीं कर पाते, अगर 1 लोटा जल नियम से और काला तिल डालकर शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो इससे पितृ संतुष्ट होते हैं और पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। अब आप 1.25 किलो चावल लिए हैं, भगवान का साबुत होना चाहिए भाई, आप ऐसा चावल ले आना, थोड़ा सा ले आना। अब 1 मुट्ठी चावल शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए और बाकी चावल वहाँ शिव मंदिर में रख दीजिए। ये उपाय वैसे सुबह कर लीजिएगा, समय नहीं मिले तो प्रदोष काल तो उत्तम होता ही है, शिवलिंग की पूजा प्रदोष काल में ही होती है, बहुत विशेष उपाय है। आइए एक उपाय और बताऊंगी जो कि मैंने वीडियो में बता रखा है, दोबारा दोहरा देती हूँ, जो सफ़ेद पुष्प वाला है। शुक्रवार 10वीं तिथि है, 10वीं तिथि का बहुत विशेष उपाय है, तो ये उपाय 10वीं तिथि पर आपको अवश्य कर लेना है। तो आपको क्या करना है, 1 कटोरी लेना है, नई कटोरी नहीं, जो पुरानी घर में उपयोग में लेते हैं उस कटोरी को आप ले सकते हैं। 1 कटोरी लीजिए, उसमें 3 फूल रख दीजिए सफ़ेद, कोई भी सफ़ेद फूल। केतकी का फूल नहीं लेना है, केतकी का फूल अगर भूल से भी शिवलिंग पर समर्पित कर देते हैं तो 100 गौ हत्याओं के बराबर पाप लगता है। भगवान भोलेनाथ ने केतकी के फूल को श्राप दिया है, ठीक है। तो और चाहे जो फूल आप ले सकते हैं सफ़ेद ले लीजिएगा, 3 सफ़ेद फूल और साबुत 3 चावल, साबुत चावल होने चाहिए। अक्षत, जो अक्षत हैं 3 साबुत अक्षत ले लीजिएगा, ठीक है।
आप कटोरी में रख दीजिएगा। अब अपने एक दो गेट होते हैं, एक लोहे का गेट, एक लकड़ी का। तो जो लकड़ी का गेट है हमारे, चौखट से बाहर ये उपाय करना है। चौखट से बाहर ये कटोरी में 3 फूल और 3 चावल आप रख दीजिएगा। ठीक है, पूरी रात वहाँ रहने दीजिएगा। सुबह उठिए, स्नान कीजिए, पूजा पाठ कर लीजिए। अब उसके बाद वहाँ जहाँ आपने कटोरी रखी वहाँ एक लंबी बत्ती का दीपक जलाना है आपको, साउथ डायरेक्शन में, दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके। ठीक है, दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके अपने पूर्वजों का ध्यान करते हुए दीपक प्रज्वलित कर देना। क्या करना है? दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। अब दीपक जला दिए, दीपक जले, जब दीपक बुझ जाए, ठंडा हो जाए, तो वो 3 जो पुष्प हैं और 3 चावल शिव मंदिर लेकर आए। अगर आप शिव मंदिर नहीं जा पाए तो घर पे कैसे करना है ये उपाय भी बताऊंगी, इस प्रकार करना है ये भी बताऊंगी। तो आप शिव मंदिर चले जाइए। तो शिव मंदिर में नंदी महाराज जरूर मिलेंगे आपको शिव परिवार में। तो नंदी महाराज का एक पैर फैला हुआ, एक थोड़ा सा उठा हुआ होता है, हर जगह देखे होंगे। तो जो 3 फूल हैं और 3 चावल है वो नंदी महाराज को श्री शिवाय नमस्तु में उठे हुए पैर में टच करा देना, मतलब छुआ देना है, सिर्फ छू देना है, 3 चावल 3। अब इसके बाद सबसे छोटी पुत्री हैं अशोक सुंदरी भगवान। शिवलिंग पर जो उठा हुआ स्थान जलाधारी की तरफ होता है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सर, वो माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की सबसे प्यारी पुत्री, छोटी पुत्री माता अशोक सुंदरी हैं। वहाँ फूल चढ़ाना है पितृ की बेटियों का नाम लेकर, मैना, धान्या और कला। मैना, धान्या, कला, मैना, धान्या, कला, मैना, धान्या, कला। 3 चावल 3 पुष्प समर्पित कर दीजिए। पितृपक्ष के दौरान ये उपाय जो कर लेता है, कहते हैं पितृदोष से मुक्ति मिलती आती है, 7 पीढ़ियों तक राज करते हैं। और अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, आजकल लोगों के पास समय नहीं है, आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आपके घर में शिवलिंग तो होगा। हाँ, अब ये सवाल आता है नंदी महाराज तो नहीं रहेंगे शिवलिंग में, तो कल्पना करिए, और क्या बता सकते हैं भाई। कल्पना करके मान लो आप अक्षत पुष्प आज रख दिए, अब सुबह आपको कोई इमरजेंसी आई या भूल गए टाइम, तो आपको वो कल्पना करके टच करा के, और माता अशोक सुंदरी की शिवलिंग पर, तो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता ही है, शिव परिवार तो होता ही है, तो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। तो आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर 3 फूल और चावल आप समर्पित कर दीजिएगा। मैना, धान्य, कला, 3 पुत्रियों का नाम लेते हुए आप समर्पित कर दीजिएगा। और ये उपाय पूर्णतः श्रद्धा विश्वास से कीजिएगा। अब मंदिर जा रहे हैं तो 1 लोटा जल तो ले ही जाइएगा, ठीक है। तो ये छोटा सा उपाय है, अब तक आप नहीं कर पाए हो तो बहुत ही प्यारा से दिन चल रहा है पितृपक्ष का, तो ये उपाय आपको अवश्य करना है, समझ लीजिए, ये उपाय आपको अवश्य करना है। पूर्णतः श्रद्धा विश्वास से करेंगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। शुक्रवार 10वीं तिथि है, तो बहुत ही प्यारा सा उपाय बताऊंगी आपको। 1 लोटे में जल ले लीजिए, ठीक है, उसमें थोड़ा सा मतलब घिस लीजिए, गुड़ घिस के उस जल में मिला दीजिए, और 1 लोटा जल, शुद्ध जल अलग से आप रसोई घर से ही भर के ले जाना, गंगा जल मिलाकर, और पहुंच जाइए शिव मंदिर। 2-4 काले तिल डाल लीजिए जल में। शुक्रवार 10वीं तिथि है, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके श्री शिवाय का जाप करते हुए धीरे धीरे गुड़ वाला जल शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिएगा। गुड़ वाला जल सारा शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए, काला तिल डालकर। अब मिठास है, काले तिल हैं, पितरों के निमित्त उपाय है, पितरेश्वर महादेव का जाप कर लीजिए, भगवान भोलेनाथ के, और धूतेश्वर महादेव का 3 बार नाम लीजिए, जिससे सारे संकट दूर हो जाएं। अब ये चढ़ाने के बाद जैसे मीठा जल चढ़ा दिए, तब शिवलिंग पर जो शुद्ध जल, 1 लोटा जल आप शुद्ध ले गए होंगे, ले गए हैं कि नहीं भाई, ले गए होंगे, तो भी नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम धीरे धीरे सारा जल समर्पित कर दीजिए। इसके बाद वहाँ कहना, हे प्रभु, जितनी मेरे में सामर्थ्य, मैंने आपका उपाय किया, आपकी पूजा की, मेरी झोली खुशियों से भर दो, मेरे परिवार में सदा खुशियाँ ही खुशियाँ आए, हर विघ्न बाधा, हर संकट को दूर करना, हे महादेव, हे भोलेनाथ, ऐसी मनोकामना कहना। हर उपाय करने के बाद भगवान के पास 2 मिनट बैठिए, और जो भी मंत्र आपको भगवान भोलेनाथ का याद हो उस मंत्र का जाप कीजिए, और कल्पना कीजिए भगवान आपकी झोली खुशियों से भर दे।
इसके बाद शिव मंदिर के बाहर शिव चौखट पर 2 मिनट, देखिए हर वीडियो में ये उपाय बताती हूँ, आप कोई भी उपाय करें ना करें, 1 लोटा जल समर्पित करने के बाद 2 मिनट शिव चौखट पर अवश्य बैठ जाया कीजिए। शिव चौखट पर आपको अवश्य बैठ जाना चाहिए और वहीं से अंदर की तरफ देखते हुए नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम का जाप अवश्य कर लेना चाहिए। मात्र ये वीडियो में छोटे छोटे उपाय बताई, कल्पना आशा करती हूँ कि आप सभी को पसंद ज़रूर आएगा। कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करके हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा।